जब तोड़ ताड़ के निकल गए उसके बाद पब्लिकों ने इसके नीचे से मंदिर को निकाल के साइड में आया बुलडोजर रात को मतलब तोड़ ताड़ दी। ये देखो सारे झुग्गी बुग्गी तोड़ दे रहा है। हिंदुओं के लिए ही तो बीजेपी आगे बढ़ा है, कहाँ बढ़ता फिर चलाया। आप लोगों ने बोला कि मंदिर है, हाँ बोला कि यहीं पे रह लो, कुछ नहीं होगा, नहीं टूटेगा, ये तो घर घर टूटेगा, बस मंदिर नहीं ये कहा टूटेगा। गया था, हाँ मंदिर नहीं टूटेगा। हाँ, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, देखो बुलडोजर बाहर फेंक दिया उसे शिवलिंग। वहाँ पे देखो नंदी महाराज और शिवलिंग पड़ा हुआ है। तो देखिए ज्ञान व्यापी मंदिर के 50 साल ऊपर पुराना, 60 साल पुराना होगा ये शिवलिंग यहाँ का। हाँ हम लोग को पता नहीं है जब मंदिर तोड़ेगा, बोला नहीं है। 11 तारीख को 4 बजे भोर में आया पुलिस, मोदी जी को भोट दिया और फिर बर्बाद होने के लिए मंदिर तो छोड़ देता तो हमारा गुजारा बेटा हो जाता। मंदिर में नहीं छोड़। बीजेपी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में या फिर राज्य में आपने कई बार कई इलाके से इस तरीके की खबरें सुनी होंगी जहां पर मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सेंसिटिव नज़र आई होगी। काफ़ी कह सकते हैं कि भावना के साथ में लगातार यही कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। और पिछले दिनों किस तरीके से मस्जिद के नीचे खुदाई कर मंदिर ढूंढने का एक कवायद हमने देखी और इससे लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार है और हिंदू धर्म को अगर बचा रही है तो सिर्फ बीजेपी सरकार है। लेकिन आपको हम पीछे से ऐसी विजुअल्स, ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिससे आपको कई सवाल देखने के बाद आपके मन में आएंगे कि जो सरकार लगातार हिंदुओं के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। आज उसी के राज में, उसी के एक एक्शन के ज़रिए से ये तस्वीर आपको देखिए काली माता की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूर्ति यहाँ पर पूरी तरीके से खंडित कर चुकी है, टूटी हुई है। और ये हुई है जो भूमिहीन कैंप में दिल्ली सरकार या फिर डीडीए का जो एक्शन देखने के लिए मिला, उसके बाद से तस्वीर यहाँ पर आपको देखने के मिले। अब देखिए ये जो पूरा मंदिर हुआ करता था कभी, काली माता का मंदिर, मूर्ति इसी तरीके से यहाँ पर जो है, जो प्रशासन आया उसने इसको हटाने के लिए या इसका रखरखाव करने के लिए कोई भी यहाँ पर जो सुविधा नहीं की गई। ये पूरा मंदिर कभी हुआ करता था, जो यहाँ पर आसपास लोग मौजूद हैं उनसे ही जानते हैं कि क्या वो इस बार। भैया आप यही रहते थे? हाँ जी। तो ये क्या मंदिर था पूरा? ये पूरा मंदिर था मैम। बुलडोजर ने वैसे ही घेर दिया, फिर जाके पब्लिकों ने जब तोड़ ताड़ के निकल गए उसके बाद पब्लिकों ने इसके नीचे से मंदिर को निकाल के साइड में रखा। तो प्रशासन ने मूर्ति को हटाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कुछ भी नहीं। आया बुलडोजर रात को मतलब तोड़ ताड़ दिया। बीजेपी की सरकार आने के बाद भी वो तो बहुत ज्यादा दावा करते हैं, वो हिंदुओं को मान कहाँ रहे हैं। हिंदुओं को भगवान के नाम से तो वोट सब ले रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं भगवान को। ऐसी मूर्ति दबा के रख दिया, वो तो हम पब्लिकों ने निकाला है। अच्छा, फिर जाके साइड में रखे हैं, तब जाकर के जब जाके हटा है, क्योंकि इसके नीचे था ना मंदिर। देखिए कितनी लड़ाई झगड़े पिछले कुछ सालों में आपको देखने के लिए मिले होंगे। आप लोगों को याद होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों दंगा हो जाता है कि इस मस्जिद के नीचे हमारे मंदिर के अंश है और आज वहाँ पर एक मंदिर को उजाड़ करके बीजेपी सरकार, क्या लग रहा है मतलब सिर्फ ये दावे, ये जो बातें की जा रही है, सिर्फ ये सब बेकार बातचीत कि हिंदुओं को बोल के तो वोट तो ले लिया, अब कहाँ का हिंदुओं को कहाँ देख रहा है। ये देखो सारे झुग्गी बुग्गी तोड़ दे रहा है। हिंदुओं के लिए ही तो बीजेपी आगे बढ़ा है, कहाँ बढ़ता फिर। और बंगाल ज़्यादातर मेरे हिसाब से, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पे सारे बंगाली हैं। बांग्लादेश का कोई नहीं है, यहीं का नागरिक है। सब कुछ प्रूफ है हमारे पास रहने का। यहाँ पे हमारे माँ बाप दादा पैदा हुए हैं, ये भी है कि बंगाल के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अभी भी रहते हैं। और मंदिर शायद इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग बंगाल के थे, बंगाली लोग रहते थे। देखिए बंगाल में बीजेपी जाकर के सियासत भरपूर कर रही है। इस बार वहाँ पर पूरी कोशिश है कमल खिलाने की, लेकिन दिल्ली में बंगालियों के साथ ऐसे हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, जितने भी बंगाली कैंप पे सारे उड़ा दिए। इसमें भावना ठेस नहीं होती बीजेपी। अब हम बीजेपी को कहाँ से बोल पाएंगे ये चीज़। ये गरीब उनको देखना चाहिए ना। अब पास में आके जब वोट लेने के समय तो सबके घरों में जाते हैं, तोड़ते समय किसी के घरों में आए कि भाई आपका यहाँ के नागरिक हो कि नहीं, प्रूफ तो दिखाओ। हम दिखा तो रहे प्रूफ, यहाँ का नागरिक है हम,
चुनाव के समय आए थे, इन्हीं मंदिरों के दर्शन भी किए होंगे। सब चीज़ों का दर्शन किए, वोट मांग के गए घरों घरों में कि आप लोगों का घर मिलेगा, आप लोग बेघर नहीं होगे, सबको मिलेगा। जब 300 कितना फ्लैट अलाउट किया था मोदी जी ने, उनमें से तो कुछ लोगों को ही दिया और कुछ लोग तो बेघर है। तो देखिए, जहाँ बात की थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे गरीबों को, आज भगवान के सरों से भी छत यहाँ पर कहीं ना कहीं छीनने का काम किया जा रहा है। कुछ और लोग यहाँ के लोकल हैं। आप भी भैया यहीं रहते, इधर आ जाइए प्लीज़। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाकायदा एक मार्केट भी लगा करती थी। जिन लोगों की आस्था है काली माता में, वो लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। और आगे भी मंदिर बताया जा रहा है, हम लोग वहाँ भी चलेंगे। आप यहीं रहते थे? हाँ, मैं यहीं पे रहता था मंदिर में, मैं और मेरा माँ रहता। अच्छा, तो मंदिर की मेरा नाम है मुकेश मिश्रा। आप रख रखाव भी करते हैं? हाँ, मैं यहीं पे देखभाल करता था, साफ सफाई करता था। यहाँ पे आते थे, पूजा पाठ करते थे लोग। तो क्या इसके लिए भी समय नहीं दिया प्रशासन ने कि टाइम नहीं दिया हमें? मूर्ति पे ही पूरी तरीके से बुलडोजर चला किसी ने टाइम नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया निकालने तो का। आप जब चलाया, आप लोगों ने बोला कि मंदिर है? हाँ, बोला कि यहीं पे रह लो, कुछ नहीं होगा, नहीं टूटेगा, ये तो घर घर टूटेगा, बस मंदिर अच्छा, नहीं ये कहा टूटेगा। गया था, हाँ, मंदिर नहीं टूटेगा। हाँ। फिर उसके बाद फिर घर तोड़ दिया। हाँ। फिर धीरे धीरे मंदिर भी तोड़ दिया। ये वाला ही मंदिर तोड़ दिया। ये आगे काली माँ का और एक मंदिर था। हाँ। फिर उसके आगे शीतला मंदिर था, वो भी तोड़ दिया। 3 मंदिर तोड़ दिया इन लोगों ने। मुझे यहीं से एक मूर्ति नजर आ रही है वहाँ पर कि किस तरीके से। ये काली मंदिर है, वो भी काली मंदिर है, वो बाबा का मंदिर है। बाबा जी चले गए हैं अभी। तो बीजेपी तो कई जगह मंदिर बनवा रही है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रही है। तो ये तो उनसे आप बोलो ना। हाँ। तो क्या लगता है आपकी, एक तरफ तो मंदिरों के, मस्जिद के नीचे भी मंदिर चाहिए। मंदिरों का तो धर्म के हिसाब से तो रक्षा करना चाहिए। इन लोगों का शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, देखो बुलडोजर बाहर फेंक दिया उसे। शिवलिंग वहाँ पे देखो नंदी महाराज और वो शिवलिंग पड़ा हुआ है। तो देखिए, ज्ञान व्यापी मंदिर के ऊपर 60 साल पुराना होगा ये शिवलिंग यहाँ का। हाँ, आज तक किसी ने कहीं फेंक नहीं पाया इसको, मगर आज फेंक दिया इसे। 11 तारीख से गिरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। कोई यहाँ पर नेता, कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता नहीं था यहाँ पे, सब चला गया था उन लोग। यहाँ पे जो उसके बाद आए कि शिवलिंग को उठा दे। जो यहाँ के लोकल लोग थे, उन्हीं लोग थे बस। उन लोग को भगाया जा रहा था, सबको क्या बाहर चले जाओ, आप लोग खाली करो। और ऐसे धीरे धीरे सब टूट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मैम। देखिए, ज्ञान व्यापी मंदिर का मुद्दा हो, शिवलिंग को लेकर के वहाँ पर कितना विवाद है, तमाम इस तरीके की चीज़ें जो आपने कई बार न्यूज़ के ज़रिए से सुनी होंगी। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी राज में मंदिर को पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया है। शिवलिंग आप देख सकते हैं वहाँ पर किस तरीके से पड़ा हुआ है। ना अभी तक बीजेपी के कोई नेता यहाँ पहुँचे, कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो क्या ये रख रखाव करती थी? ये घर बांध के रहते हैं। अच्छा, अम्मा यहीं रहती थी। अब ये मंदिर, काली माता की मूर्ति सब उखाड़ दिया बीजेपी ने। तो लोग है। अच्छा, हम बीजेपी के लोग हैं, ऐसे क्यों बोल नहीं, रहे हैं? ये तो मंदिर जो तोड़ेगा पता नहीं था, तो बोला नहीं है। नहीं बोला था नहीं तोड़ेंगे। हम लोग को पता नहीं है जो मंदिर तोड़ेगा, बोला नहीं है। 11 तारीख को 4 बजे भोर में आया पुलिस, फोर्स आया। अच्छा। लेडीज पुलिस आया। वो बोल रहा है मेरा सामान था, हम सोते थे वहाँ। अच्छा, झाड़ू पोछा करता था, धोता रख था। रखाव करती थी, साफ सफाई। और बोला कि सामान हटाओ। एक बहन ने बोला कि किस लिए हटाओ। बोल रहा है उसका 2 स्टार था यहाँ और 4 पुलिस और था। मीडिया वाले को भी फिर मीडिया वाले को मारा। अच्छा, मीडिया वाले को मारा है। किसी को खड़ा आपने देखा ये? हाँ, देखा है। मेरे को मीडिया वाले ने 40 रुपया दिया इन बच्चों लोग को पानी और खिलाने के लिए। देखिए, बता रही है जिस टाइम यहाँ पे बुलडोजर चला, माता जी यहीं रख रखाव करती है और इनके सामने मीडिया पर्सन को भी डराया धमकाया, मारा है, जो भी इसकी बात धक्का मारा, ऐसे करके धक्का धुक्की मारा, पुलिस मारा। और मेरे हाथ की कौन? नहीं, मैं यूपी का हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा आदमी हिंदुस्तानी है, हम बंगाली है। तो यूपी में तो राम मंदिर बनाया था मोदी जी ने। तो फिर मोदी जी फिर यहाँ फिर क्यों तोड़ा? मोदी जी को वोट दिया और फिर बर्बाद होने के लिए। हम तो पैसा लेके वोट नहीं दिया, बगैर पैसा का दिया। मोदी हिंदू का सच्चाई करता है, तो फिर मंदिर और थोड़ा सी मस्जिद था, क्यों तोड़वाया? क्या बोला? मंदिर अगर नहीं टूटेगा तो मस्जिद नहीं टूटेगा। ये हुआ है लड़ाई। अच्छा, मस्जिद तोड़ने के लिए मंदिर को तोड़। हम 10 बजे रात को ये पंचायत सुन के आया। मेरे बेटा को बोला कि
इतना बड़ा बड़ा गाड़ी क्यों रखा हुआ है 10 बजे रात को? मैं बोला मम्मी ये तोड़ने तारने आएगा ना तो लोहा हुआ के लिए ले गया होगा, गाड़ी लाया। इस रोड में 5 गाड़ी लगा हुआ था। इतनी फोर्स थी उस दिन। हाँ 10,000 से ऊपर। मंदिर भी तोड़ दिए सारे। भर गया। 5 बजे भोर में कोई मंदिर तोड़ने आता है क्या? जो सरकारी ऑफिस या कोर्ट कचहरी 10 बजे ही खोलता है। ये क्या किसी का सर पर भारी था? ये 70 और 72 साल की मंदिर है। यहाँ 4 मंदिर टूटे गई है, 1-2 नहीं। हमारे बच्चे भी छोटा था, 8 साल 7 साल की ये बेटा था। ये दीपा मिश्रा, ये मुकेश मिश्रा। राम मंदिर के नाम पर सियासत हुई क्योंकि वहाँ से वोट मिलने थे। हाँ। और यहाँ वोट नहीं मिलने थे। क्या मिलने था? सबने वोट तो उसी को ही दिया। केजरीवाल की राज में, कांग्रेस की राज में, ये कांग्रेस की बसा हुआ है। ये क्या जाने 1982 से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे बेटा बेटी शादी हो गया, जवान हो गया, हमें नहीं पता कुछ। ये कांग्रेस की दिया हुआ था, इंदिरा गांधी का। बीजेपी ने उजाड़ दिया एक दिन में। तो उनके नेता आए थे आप लोगों के बीच में कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, वोट दीजिए? वो तो बोल के गया था कि जहाँ झुग्गी है वहाँ आसियाना है, तो क्या वो सिर पर आसियाना रखा? ये ऐसे करके रहेगा लोग। तो देखिए ऐसे करके रहेगा। अपना घर दिखा रहे हैं कि कैसे अभी इस टेंट में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। वो बुढ़ा का यहाँ खुद के घर था। वो 60-70 साल की वो बुढ़ा, उनका तो हाथ आपका देखो। मंदिर भी उजाड़ दिया, आपको उजाड़ भी दिया। उजाड़ दिया। ये सवेरे क्यों मंदिर तोड़ा? पहले तो सूचना तो देता जे मंदिर टूट जाएगा, सूचना नहीं था। पहले बोला इनको कि मंदिर को हाथ किसी नहीं को लगाएंगे, नहीं, हाँ। मंदिर नहीं तोड़ेंगे, ये जो सिर्फ लोगों के घर ये लो तोड़े एक जाएंगे। मंदिर यहाँ तो है। यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए कई मंदिर हैं यहाँ पर जो तोड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि जो मस्जिद थी शायद उसको भी डिमोलिश किया गया है। ऐसा ये बोलने की कोशिश, यहाँ पे बताने की कोशिश की है, लेकिन कई मंदिर हैं जो यहाँ पर उतार दिए हैं। और अब ये जो तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद कई सवाल आप लोग भी पूछ सकते हैं और कई सवाल उठेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि जहाँ जहाँ से वोट का फ़ायदा है, वोट का लालच है, वहाँ पर लगातार धर्म की बात की जा रही है, मंदिरों की बात की जा रही है और इस तरीके की बातें की जा रही है। अब देखिए ये लोग बंगाल से हैं, बंगाल में भी सियासत होती है, बंगाल में वोट देने की मांग की जा रही है। हम उठा के यहाँ रखा। ये मंदिर पहले ये टूटा और ये पंडित जी मेरे पास वहाँ बैठा हुआ था और हम लोग को जो भगाया ना, तो हम इधर इस छत के नीचे बैठी थी, पुलिस फर्ज भी बैठा हुआ था। आपने बोला था मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? तो मैंने बोला कि पंडित जी गया, बोला माता जी थोड़ी सी रुकना, वो उसका नंबर लिखा हुआ है, वो देखो ये पंडित का घर का है, वो देखो उनका ही। वहाँ भी आपको बहुत थोड़ा सा दूर देखेंगे एक शीतला मंदिर बता रही है, वो मूर्ति देखिए वहाँ साइड में निकाल के रखा है। वो रही ये शीतला मंदिर है। ये मंदिर ये इस पहले ये बड़ा है, उसका बाद ये है, उसका बाद वो है। ये साथे की है, 70 और 72 साल की। आपको क्या लगता है बीजेपी तो जगह जगह मंदिर बनवा रही है, मस्जिदों के नीचे भी मंदिर ढूंढ रहा है तो और देखो यहाँ के लोग सहयोग दिया कि जहाँ तुम्हारा झुपड़ी है वहाँ तुम्हारा मकान रहेगा। विश्वास किया। तो इंसान के साथ भी धोखा किया, भगवान के साथ भी। मंदिर तो छोड़ देता तो हमारा गुजारा बेटा हो जाता, मंदिर में नहीं छोड़। इससे आपका घर गुजारा होता था? मेरे गुजारा खराब कर दिया। कोई 10-20 रुपया दे के जाता है तो मेरा गुजारा होता है बाबू। मैं बुढ़ा इंसान, मैं कहाँ जाऊँ, पैर हाथ टूटा पड़ा है। तो आपको क्या लग रहा है हिंदू करके मंदिर करके? आज तो आया था सारे लोग, देखो क्या कर रहा है, क्या करेगा। आप लोग क्या कहेंगे? मंदिर को ऐसे तोड़ दिया, आप लोग पूजा मतलब कि बहुत मंदिर के पूजा करते थे, आंटी के बहुत सारे थे, उसी मंदिर में गुजारा करते थे, साफ सफाई रखते थे। आप लोग भी आते थे? हमारे यहाँ पे थे, हमारे 3-4 भाई में एक मकान मिली है, उसमें अब सब इधर घुसे पड़े हैं टीए में। आपको क्या लगता है सच में हिंदुओं की रक्षा करती है? रक्षा की है? कुछ नहीं किए हैं, सबको तो उजाड़ के भगा दिए यहाँ से। क्या रक्षा की है? कुछ नहीं रक्षा की है। एक बार भी सूचना नहीं दिया कि मंदिर टूटेगा। मतलब आंटी नहीं मालूम। देखिए रो रही हैं। बोला कि जे बेटा मंदिर मत तोड़ना, कहीं नहीं अम्मा हमारे पर ऑर्डर है, हम तो तोड़ देंगे।
ऐसे बोल रही है। मैं तो यहाँ की बसिंदा हूँ। हमें 3 साल से मंदिर के इतनी अंदर सालों से देखिए रख रखाव कर रही थी इसी मंदिर से, थोड़ा बहुत इनको जो है पैसा मिल जाता होगा लोगों के ज़रिए से और इनका जीवन बसर हो रहा था। लेकिन सवाल वही है कि देखिए जहाँ से बीजेपी को मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर फ़ायदा होता है वहाँ पर पूरी सुरक्षा भी होती है, लेकिन जहाँ फ़ायदा नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव हो चुके हैं, अगले 5 साल तक सरकार बन चुकी है, अब ऐसे में बीजेपी मंदिर से लेकर लोगों के घर तक उजाड़ने में एक सेकेंड नहीं। आप सोचिए जो लोग प्रशासन की तरफ से आए होंगे उसमें कितने अधिकारी किसी एक पर्टिकुलर धर्म से होंगे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मंदिर को इस तरीके से ढहाना कहाँ तक सही है। फिलहाल आप बीजेपी का जो सियासत है जो हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती है और इन तस्वीरों को देख करके आपको क्या कुछ लगता है, ये मोदी ज़रूर अपनी राय साझा कीजिए। मोदी जी लड़वाते हैं आप मोदी जी लड़वाता है। हम लोग का यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हम हर जात में है तो यहाँ। कहते हैं हम हिंदू धर्म की रक्षा करें, हिंदुओं की रक्षा नहीं करें। नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम सब साथ चलते हैं। ये तो तमाम ये घर छोड़ के मुसलमानों का घर है। आज कोई ऐसा नहीं था। तो आप इन तस्वीरों को देख करके क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली। देखो लोग